दे नहीं गुमसुम ओते ओते समझा गया है कि ओदी कोई वाजे सी जदों जदों बोलदा सी ते आंदे सन के तेरी बोली से लगता है कि तू हुण तुहाडे तो भी लगन लगा हुणे हुणे बाद चो नहीं मैनूं पता बाद चा नहीं पता बाद का की हिसाब किताब है हुणे हुणे लगा मैनूं क्योंकि बोले हो तुसीं वो बोलता था तो कहते तेरी बोली से लगता है लिबास से लगे बोली से लगे रवैये से लगे उठने बैठने से लगे ये नहीं कि सिर्फ द्वार नू स्टेज पर लगे आया हूं वर्शिपर गेटों बाहर कुछ और ही लगे नहीं 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 प्रस्तार डेडिकेटेड लाइफ है डिवोट जिंदगी है वो घर में हो घर से बाहर हो वो मार्केट में हो वो अपने कारोबार में हो अपने स्कूल में हो कॉलेज में हो ऑफिस में हो रिश्तेदारों में हो किसी भी प्रोग्राम में हो वो क्या है यीशु का क्या है वो प्रस्तार है वर्शिप है आमीन वो यीशु के अलावा किसी और के बारे में सुनना ही गवारा नहीं करते आमीन सो प्रस्तिश के हवाले से 3 स्टडीज हो चुकी और तीसरी का कुछ हिस्सा रह गया पहला रवैया पहला रवैया आमीन गवैया नहीं क्या दुनिया ढूंढ रही है गवैये को लेकिन बाप ढूंढ रहा है रवैये को रवैया अमली जिंदगी प्रैक्टिकल लाइफ वो उसको ढूंढता है पहली बात क्या रवैया दूसरी जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले हैं उनमें खूबियां ए नहीं कि अरवही ते अमरूही सुरां दा उतार चढ़ार इन ए वो जानता है इसलिए प्रस्तार है तबला ते बाजे नूं सुर करना जानता है मिलाना जानता है ते आप ही बेसुराई है आप ही ओदी रूल कुछ दे नाल यसु नाल कोई सुर नहीं रलती ते तबले बाजे दी सुर वाह 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 प्रस्तार खान साहब भावें कां साहब ही होवे हर पासे ठुंगे मारदा ना की ख्याल है आ किश्तियों बाहर छड़न दी देर है तो ठुंगे ही मारदा चार पासे आए नहीं मुड़ के लाशा ते ऐसा बैठा सो खान साहब ना हुआ फिर क्या हुआ कां साहब नहीं रूल कुछ के साथ अंडरस्टैंडिंग आमीन वो जरूरी है ये बात कह के मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा कि साजों की हम आंगी ना हो ये तो बाइबल की बात है साज और आवाज मिल जाए तो फिर क्या छा जाता है अबर इस बात को मैं कंडेम नहीं कर रहा ये बहुत जरूरी है सुर लिखे हैं केड़ी होनी चाहिए केड़ी सुर आ मिठी सुर एवें उथे बांगा नहीं मारन इत्थे आ जाना ये बाइबल दियां गल्लां ज केड़ी सुर खटी सुर के मिठी सुर फीकी सुर के मिठी सुर लिखे बाइबल लिखे है कि नहीं हाँ मतलब ये जो रूह सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले रूहानी लोग हैं उनको तो बल्कि दुनियादारों से बहुत ज्यादा ही इन बातों पर ध्यान देना है मिठी सुर नाल हालेलुया आज जदों आवाज निकले तो को डर ही ना जावे कि एक ही निकला है बल्कि डरे हुए भी इत्मीनान ते सुकून पा के वाह हालेलुया आज जब वो खड़े हो बीमारियां भागे बदरुएं भागे बंधन खुले जुए टूटे
गुनाहगार निजात पाए। यह है रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले सुर के साथ अंडरस्टैंडिंग हम आहंगी वाले मिठी सुर नाल ते नाल लिखा है कि रूह और अकल नाल। अकल भी आया जे, अकल भी ये नहीं जिधर दी आई उधर ही मार देती हो जी खुदा इंज दी पसंद करता। नहीं नहीं नहीं, बाइबल च लिखा है रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी। अकल भी साथ मलहूजे खातर रखे, मत अकलों बगैर ही, अकलों पैदल। ये सारी खूबियां असल में जो दुनियादार लोग ले बैठे हैं ये तो रूह सच्चाई से प्रस्तुत करने वालों के लिए उनके पास हो। और फिर जब वो मंजर आम पर आते हैं या किसी भी हालात में होते हैं, जंजीरें खुलती हैं, बेड़ियां टूटती हैं, ताले टूटते हैं, कैदी रिहा होते हैं। हालेलुया। बदनों के अंदर तख्लीकी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। कीड़े खत्म, नासूर खत्म। हालेलुया। वो वर्शिप है। लिखा है किसके फरमा बरदार रहो। किमें पता लगेगा तुसी यसू दे फरमा बरदार हो? छेती ना ले ही होंदा यसू दे फरमा बरदार, खुदा दे फरमा बरदार, है ना। जरा सुनियो गौर नाल। इब्रानियों 13वां बाब 17वीं आयत। पीछे पीछे बोलना। अपने पेशवाओं के फरमा बरदार और ताबे रहो। अपने पेशवाओं और क्या? फरमा बरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। अगर पेशवा रंजीदा है, अगर पास्टर नाराज है आपसे, ते नाराजगी की हालत तको तकी विजिट भी पुआओ तो कोई फायदा नहीं होगा, ब्लेसिंग नहीं होगी, आपको बरकत नहीं मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखें। पेशवा खादम खुदा के आपकी रूहों के फायदा के लिए है, और खादम इस बात से ही खुश होते हैं, बस एक ही बात, फर्मा बरदारी। किस बात से? जो कलाम दिया जाता है कलीसिया उस कलाम के मुताबिक क्या हो? फर्मा बरदार हो, ताबेदार हो। मैंने आपको बताया पूरी बाइबल के अंदर सारी किताबों से गुजरने के बाद एक ही बात मंजर आम पर है, और वो सिर्फ एक ही है, खुदा जो कुछ चाहता है फर्मा बरदारी। खादमों से भी, मुबशरों से, लेडीज मिनिस्ट्री से क्या चाहता है? फर्मा बरदारी। कि उसमें मसीह के जी उठने के बाद जो सबसे पहले गवाही के काम के लिए मंजर आम पर आई थी वो लेडीज थी। पादरी, बिशप, इवेंजलिस्ट, ये बात जो सामने आए सन, उन्होंने भी उठाने वालियां कौन सन? अगर लेडीज मिनिस्ट्री जोरावर हो जाए, जो बाइबल बताती है कि लेडीज मिनिस्ट्री जोरावर है, उसका जोर क्या है भला? उसका जोर क्या है? उनका जोर उनके एक्सपीरियंस में जी उठने वाली तख्लीकी कुदरत, मौत को, शैतान को, इब्लीस को, गुनाहों को और तमाम इख्तियारात वालों को कुचलकर जिंदा होने वाली कुदरत
यीशु मसीह है।